नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव? दिल्ली में इस बार 3 राष्ट्रीय पार्टी जो अपनी दावेदारी साबित करना चाहती हैं और तीनों चाह कह रही हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, तीनों में टक्कर बताई जा रही है। दिल्ली की सड़कों पे घूम के, दिल्ली के लोगों से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। क्या 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बन रही थी, क्या वो वापस करेगी या ये वापस आएंगे दोबारा से, या इस बार नहीं, इस बार कांग्रेस बाजी मार जाएगी या बीजेपी बाजी मार जाएगी। लोगों से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसकी सरकार बन रही है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। लेकिन सबसे पहले नीचे से शुरू कर लेते हैं कि इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति वही है जो 2013 में थी, जो 2015 में थी या 2020 में थी। कांग्रेस की स्थिति वाकई बहुत ही खराब है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दिल्ली से गायब हो गए हैं। देखिए, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही निराश हैं। उनको इस बात से समझ में नहीं आ रहा कि उनके बड़े बड़े जो लीडर हैं वो दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं उतर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और लोगों से बात करके मुझे यह बात पता चली है कि लोग कांग्रेस को इस बार वोट देना चाह रहे थे। जो आम आदमी पार्टी को नहीं चाहते थे और बीजेपी को भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि शीला दीक्षित की तरह, जिस तरह से 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया दिल्ली के अंदर, वैसे ही कुछ कांग्रेस की सरकार बुलाई जाए। लेकिन जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हैं वो बिल्कुल ही गायब हो गए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बीमार पड़ गया, लेकिन राहुल गांधी चलो बीमार भी पड़ गए तो कहां है प्रियंका गांधी भाई, कहां है खड़गे साहब, कहां है सचिन पायलट? ये लोग क्यों गायब हो गए? क्या ये डर चुके हैं क्या कि अगर ये जोर शोर से लड़ेंगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी? क्या इससे डर गए हैं क्या? और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल को एक तरह से समर्थन देने की, पिछली गेट से समर्थन देने की बात कर रही हैं। ये बातें उनके कार्यकर्ता जो है, जो लोग कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, तो वो इस तरह से जो है बहुत ही दुखी मन से इस बात को, अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए क्या कांग्रेस कोई बैटिंग कर रही है पीछे से। कांग्रेस में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस बार चुनाव लड़ते हुए दिख रहा है, भले ही वोट कितने भी आए, लेकिन वो चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। नाम है संदीप दीक्षित। वो केजरीवाल के अगेंस्ट नई दिल्ली सीट से लड़ने के लिए, मुझे लगता है लोगों से बात करके भी लोग कि हाँ भाई संदीप दीक्षित रोडों पे निकल रहे हैं, लेकिन जो इनके बड़े बड़े लीडर हैं वो गायब हैं। और इसीलिए मैं ये लास्ट में ये बोलूंगा कि कांग्रेस की फिर से वही स्थिति होने वाली है जो 2015 में और जो 2020 में हुई थी, यानी कि शून्य सीटें। मुश्किल से मुश्किल अगर एक सीट कहीं से आ गई तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कांग्रेस की। लोग बहुत ही निराश हैं, बहुत ही दुखी हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 2 और राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या टक्कर है। इस बार अगर आप लोगों से के पास जाओ, लोगों से बात करो, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि लोग जो है पानी से बहुत दुखी हैं। गंदा पानी, बदबूदार पानी लोगों को पीने को मजबूर हैं, या पानी खरीद के लोग पी रहे हैं। और अगर आप रोडों की स्थिति देखते हैं ना, तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो सबसे पहले लोग दिखाते हैं, देखिए हमारे घर के आगे क्या रोडों की स्थिति है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और कूड़ादान बन गया है पूरा दिल्ली। जो एक तरह से दिल्ली सब जगह जो साफ दिखती थी शीला दीक्षित के टाइम पे, या दिल्ली ग्रीन दिखती थी, वो ग्रीनरी खत्म हो गई है और दिल्ली जो है कूड़े का ढेर दिख रहा है। जहां पे भी आप रोडों पे जाओ कूड़ा दिखता है, कहीं पे भी आप लोगों से बात करो सड़क टूटी हुई है, और पानी जो लोग खरीद खरीद के पी रहे हैं, ये वाकई लोगों को बहुत ही चुभ रहा है।
जो अब लोगों से बात करो, लोग बहुत ही निराश हैं और लोग के अंदर बहुत ही गुस्सा है कि केजरीवाल वाकई वो डिलीवर नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने कस्में खाई थी और जिसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। लोग ये भी मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो दिल्ली में खत्म होने की बात ये केजरीवाल कर रहे थे, दिल्ली में कोई भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। एवं लोग तो यहां तक बताते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अगर आप उनसे बात करो तो लोग कहते हैं कि दिल्ली में आप कहीं पे भी जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और इस बार जो स्थिति दिख रही है ना आम आदमी पार्टी की, वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही जो 2020 में थी या तो 2015 में थी। इस बार आम आदमी पार्टी की जो वही स्थिति है जो 2013 में थी, यानी कि 28 सीटें आई थी 2013 में। इस बार मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की, मुझे लगता है 25 से 28 सीटें आने वाली हैं। और आम आदमी पार्टी इस बार जो है जो 10 साल से जो सरकार बना रही थी ना, वो सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। लोगों को समझ में आ गया है कि केजरीवाल से झूठ बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और झूठ पे की बुनियाद पे ये पार्टी टिकी हुई है। रोड, अब घर के बाहर जैसे ही लोग कदम रखते हैं, बच्चे पार्कों में नहीं खेल पाते, पार्कों का बुरा हाल है। लोग बात करें तो कहते हैं हमारे पार्कों में पहले फुव्वारे चलते थे, सब जगह जो है पार्कों की जो सफाई ढंग से होती थी वो सफाई खत्म हो गई। देखिए एक बात तो ये भी लोगों को समझना चाहिए, और मैंने इन लोगों को इस बारे में भी बात करते हुए बोला कि भाई फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कोई फ्री में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, तो इसी तरीके से आप दिल्ली की सड़कों में जो स्थिति है, रोडों की जो स्थिति है, कूड़ेदान की स्थिति है और गंदा बदबूदार पानी, सीवर का पानी लोग पीने को मजबूर हैं। भाई कुछ लोग ऐसे जो खरीद के नहीं पी सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति जो दिख रही है ना, वो बीजेपी की दिख रही है। और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल इनके सामने ढेर हो जाएंगे। और बीजेपी की जो सीटें आ रही हैं वो 42 से 45 सीटें आ रही हैं इस बार, और बीजेपी इस बार दिल्ली का चुनाव जीत रही है। लोगों से बात करके ये बात लग रहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के जब वोटर होता था ना, वो बिल्कुल लोअर तबके से लेके हाई सोसाइटी तक के लोग जो थे ना, वो वोट करते थे विधानसभा में। लोकसभा में नहीं, विधानसभा में लोअर तबका सबसे ज्यादा करता था और उससे थोड़ा सा हायर जो एकदम तबका होता था वो कम करता था। लेकिन इस बार वो स्थिति हो गई है कि लोअर तबका तो फिर भी इस बार जो है आम आदमी पार्टी को वोट करने को तैयार है, लेकिन मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और बिल्कुल हायर जो दिल्ली में जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोअर तबका जो है दिल्ली का, वही आम आदमी पार्टी को बात करें उनसे तो ये समझ में आता है कि वो वोट करने को तैयार हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही हो या पानी कुछ भी, क्या कुछ कोई भी हो। मतलब उनको लगता है कि केजरीवाल ने हमको जो है थोड़ा सा रिलैक्स जरूर दिया है और दिल्ली की जो स्कूल की जो स्थिति है, बिल्डिंग हमारी अच्छी हो गई है। लेकिन हायर मिडिल क्लास और हायर जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में जो लोगों से बात करके मैंने जो नंबर निकाला है, 42 से 45 सीटें बीजेपी की, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी की और 0 से 1 सीट जो है वो कांग्रेस की आने वाली है। आप लोगों को जो मेरा आकलन है ये कैसा लगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी क्या वाकई ही इस बार अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है? क्या इस बार बीजेपी वो गलती नहीं करना चाहती जो 2020 में बीजेपी ने करी थी? इस बार बीजेपी जो है स्लम एरिया में भी जा रही है और लोअर तबके से भी बात कर रही है, उनको भी रिझाने की कोशिश कर रही है और इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है। और आरएसएस की जो मीटिंग हो रही है ना, आरएसएस के जो लोग हैं वो जगह जगह लोगों से जाके मिल रहे हैं और बीजेपी के जो आने वाली जो सरकार है वो क्या काम कर रही है लोगों को बता रही है। इससे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही बुरी स्थिति में आ रही है और आम आदमी पार्टी का जो है ना इस बार दिल्ली का किला जो है ढह जाएगा। आप लोग क्या मेरी इस बात से सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली से साफ हो जाएगी? और अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ हो जाती है ना, तो ये केजरीवाल के भविष्य के लिए बिल्कुल अंधकार हो जाएगा और केजरीवाल जो
लगता था, उनको लगता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, उस पर मुझे लगता है ग्रहण लग जाएगा, ताला लग जाएगा और आम आदमी पार्टी फिनिश हो जाएगी। पंजाब में भी बुरा हाल है आम आदमी पार्टी का, और इधर भी जो है, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी चुनाव अपना नहीं जीत पाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो मैंने आकलन बताया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बननी जा रही है दिल्ली में, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आप मेरी बात से भी सहमत नहीं है तो आप बिना गाली दिया कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार दिल्ली चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको, प्लीज कमेंट करके बताइए।